वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बैड एंड चैट डियर व्यूअर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ा मुकाबला हमने देखा। आज पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया, पाकिस्तान बा मुकाबला जिम्बाब्वे। हमने एक ही दिन में 3 मैच देखे हैं। कई मौके पे लग रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है। जब कैच ड्रॉप होता था पाकिस्तान की बैटिंग में तो पता चलता था ये जिम्बाब्वे की टीम है जिनके साथ हम खेल रहे हैं। फैफू भाई, इतना क्लोज हो गया मैच कि जिम्बाब्वे के साथ भी ये हमारा हाल होगा। खुशी तो है जीतने की, लेकिन क्या कहते हैं इस जीत पे आप? लकी भाई, ये हमें नजर आ रहा था कि इस तरह होना और बिल्कुल हो सकता है। ये हमें साउथ अफ्रीका की सीरीज से नजर आ रहा था कि हमारी जो टीम है या तो वो बहुत ही लाइट ले जाती है किसी चीज को, या तो उनमें कोई कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हुई है। पता नहीं क्या है क्या नहीं कह सकते इस बात में, लेकिन ऐसे ही लग रहा था कि या तो वो बुरा खेलना चाह रहे थे या मुझसे भी बुरा खेलना चाह रहे थे। तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस के अलावा अगर देखा जाए तो बैटिंग ने एक दफा फिर बहुत मायूस किया। बाबर आजम फिर 2 रन पे आउट हो गए। फखर जमान ने 14 बॉल में खेल के सिर्फ 13 रन बनाए। और मोहम्मद हफीज तो अपने पिछले 4-5 मैचों से फेल हो रहे हैं। कहा जा रहा था कि वो अपने प्राइम टाइम में है, लेकिन उनकी भी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगी हुई। तो यही बात है लकी भाई, जो पिछले हम कई दिनों से कई हफ्तों से बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग का जो मसला है वो जिम्बाब्वे के साथ भी मेरे ख्याल है अभी तक जारी सारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया फैफू भाई। हमने जिस तरह साउथ अफ्रीका सीरीज में बात की है कि ना साउथ अफ्रीका जीतना चाह रहा था ना पाकिस्तान जीतना चाह रहा था वो मैच, तो आज जिम्बाब्वे तो उससे ज्यादा बढ़कर जिम्बाब्वे के हाथ में था। पूरा दिन जिम्बाब्वे के हाथ में था। पहले जिम्बाब्वे की बॉलिंग में भी जिम्बाब्वे के हाथ में था, फिर लास्ट ओवर जाके मोहम्मद रिजवान ने जब 20 रन बनाए हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आया है। लेकिन हर वक्त ऐसे ही लग रहा था कि जिम्बाब्वे के हाथ में मैच है, तो लग ही नहीं रहा था कि हम जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लकी भाई, बल्कि जब तक उनकी 56 रन की जब पार्टनरशिप लगी है, जब क्रेग अर्वाइन की जब पार्टनरशिप लगी थी नशे कामुना मानवे के साथ, तो तब भी ऐसे ही लग रहा था कि वो जिम्बाब्वे मैच बहुत आसानी जीत जाएगा। लेकिन फिर उनके ओपनर तिनाशे ने एक अजीब सी शॉट मारी, जब वो स्टंप आउट हुआ इस पे तो वो कोलैप्स होना शुरू हो गए। तो वो 3 से 4 ओवर का फेस था जब जिम्बाब्वे ने मैच लूज किया, लेकिन अगर उसको आप हटा दें तो 30 से 35 ओवर जिम्बाब्वे डोमिनेट करता रहा पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान ने टारगेट भी सेट किया 149 का, वो भी कम नजर आ रहा था कि कम है। बेशक फ्रेश पिच था, बॉल फंस के आ रहा था, साउथ अफ्रीका की पिचों से बहुत मुख्तलिफ पिच था। लेकिन मेरा फिर भी ये जाती ख्याल है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ और खास तौर पे जब आप सामने वालों की बॉलिंग इतनी अच्छी इतनी तगड़ी ना हो, तो फिर भी ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमने सुना बाबर आजम से भी, वो भी कह रहे थे कि बॉल फंस के आ रहा था, विकेट इतना खास नहीं था, डबल पेस विकेट था। तो मेरा ख्याल है इन एक्सक्यूजेस को अब छोड़ना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो फिर यही हाल होता है। जब भी हमने देखा हमारे मिडिल ऑर्डर ने कभी नहीं साथ दिया हमारे टॉप ऑर्डर का। जब भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होएगा तो मोहम्मद हफीज भी अब जिस तरह के आपने बताया कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, उनके भी स्कोर नहीं बन रहे। वो तो मेरे ख्याल है वो तो खुद कहते थे कि मैं जब स्कोर नहीं करूंगा मैं चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन जब से हमने देखा है उन्होंने पैसों को तरजीह दी है, T10 लीग को तरजीह दी थी पाकिस्तान नेशनल टीम के ऊपर, तो तब से ही उनकी फॉर्म खराब हुई हुई है। तो उनको बिल्कुल। पैसे कमाने चाहिए, अब चले जाए वो T10 लीग खेलने हमेशा के लिए। अभी एक सीरीज हुई है लकी भाई, अभी एक सीरीज हुई है, अभी 2 मैचेस बाकी हैं इस सीरीज में। एक सीरीज में वो फ्लॉप हुए हैं, सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा अभी भी फिर भी ये ख्याल है कि एक सीरीज से आप किसी को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस फॉर्म में वो थे पिछले 1.5-2 सालों से, तो अब बिल्कुल अगर वो अच्छी निकल आते हैं इस फॉर्म में, तो बिल्कुल इस सीरीज में तो बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं, T20 वर्ल्ड इतनी कप में आगे जरूर इतनी लेके अच्छी जा सकते हैं। सिचुएशंस उनको मिली हैं, इतनी अच्छी सिचुएशंस उनको मिली हैं, इतनी उनको, यानी कि जो बॉलर्स भी सामने थे वो भी कोई खास बॉलर्स नहीं थे। कि भाई तो ऐसे फिर नहीं भी कह सकते कभी चार, कभी तीन पांच, चार कभी मैचों 6 रन। तीन मैचों पे आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकते कि 3 मैचों के बाद आप किसी भी लड़के को टीम से हटा दें, खासतौर पे उसके लिए तो पिछले आपको कहीं ऐसे से परफॉर्म करता नजर आ रहा है और आपको पता है कि ये आपकी टीम पे जब भी चलेगा तो इम्पैक्ट डालेगा। तो ये परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं मोहम्मद हफीज। मेरा नहीं ख्याल कि इनके बारे में भी कोई जल्दबाजी में कोई फैसला करना सही होगा। इनको टाइम मिलना चाहिए, टाइम के मिलना चाहिए, प्रूवन प्लेयर है, टीम के साथ रहेंगे। हमने देखा आज हैदर अली को एक और मौका मिला है और आसिफ अली को ड्रॉप किया था परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। वो हैदर आसिफ अली अली भी को कुछ नहीं करके दिखा रहे बाबर हैं। आजम कहते हैं, आसिफ अली को हमने रेस्ट की दिया है, आप कहते हैं ड्रॉप किया है। बाबर आजम की तो कोई और राय है। बहरहाल हैदर अली की जहां तक बात रही है, हैदर अली का भी हमने पिछले 2-3 शो में यही कह रहे हैं
हैदर अली को भी जाना पड़ेगा भाई, वापस डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। अब आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, अब आप अपने नाम पे नहीं खेल सकते। अब तभी आपको टीम में आना चाहिए जब आप परफॉर्म करो। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबर आजम ने तो मैच के बाद ये बोला है आज कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। पिछले साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद वो कह रहे थे कि कलेक्टिव टीम एफर्ट है, तो अब वो टीम एफर्ट कहाँ गई बाबर आजम की, जो वो कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। कि मैं भाई ये बात बाबर आजम जी तो जी थोड़ा बहुत बुगलाए लग रहे हैं इस वक्त। आसिफ अली को वो कह रहे हैं हमने रेस्ट दिया है। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के लिए वो कहते हैं कि वो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए हैं। तो मेरा ख्याल है उनको जो कहा जा रहा है वो आगे आके बता रहे हैं बस। उनको रखा हुआ है कि भाई आप हमारे ट्रांसलेटर हैं, आपने हमारे लिए इंटरप्रिटेशन करनी है, तो हमने आपको जो बोलना है वो आप आके जाके बोल दो। 3-4 लड़के आपकी मर्जी के होंगे, 3-4 लड़के हमारी मर्जी के होंगे, 2-3 लड़के हमारे लैपटॉप की सिलेक्टर के होंगे। तो ये हमारी 11 खेल ली की, लेकिन आपने बोलना वो है जो हमने आपको बताना है। बिल्कुल सही हो गया। कल मिसबा भाई का बयान आया था कि हम जरूर रेस्ट देंगे, अपने लड़कों को नए फेसेस सामने लेके आएंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो जीत की ही होगी। हम पहले जीतना चाहेंगे सीरीज, उसके बाद रेस्ट देंगे। तो अब वो उन्होंने रेस्ट दिया शाहीन शाह अफरीदी को, वो बोलेंगे अब आवाम को देख लो, उसको रेस्ट देने से ये हाल होता है फिर। लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि शाहिन शाह अफरीदी ने पहले इनिंग्स में आकर पाकिस्तान के लिए कितने कुछ छक्के मार लेने थे अपनी बैटिंग से यार, क्योंकि बॉलिंग में तो पाकिस्तान जीती गया अच्छी बॉलिंग करा के। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी का अब ये कहना है कि शाहिन शाह अफरीदी वापस आ जाए क्योंकि पाकिस्तान ने गलत बैटिंग की है, तो ये फिर थोड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल। शाहिन शाह अफरीदी को पूरी सीरीज में रेस्ट मिलना चाहिए, हसनैन को बॉलिंग करानी चाहिए, आपको मोहम्मद वसीम को चांस देना पड़ेगा और आपको अरशद इकबाल को भी चांस देना चाहिए। बिल्कुल सही लेकिन हो गया। उस्मान कादरी की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी लक्की भाई। उन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। तो उन्होंने जहाँ पे ब्रेक थ्रू ला के दिए पाकिस्तान को, मेरे ख्याल है वो बहुत वाइटल थे। अगर वो ब्रेक थ्रू वहां पे ना मिलते जल्दी जल्दी तो ये मैच पाकिस्तान यकीनन हार चुका था। बिल्कुल, उस्मान कादर की जो 3 विकेटें थी मिडिल ऑर्डर में जो उन्होंने जिम्बाब्वे की ली है, उससे पाकिस्तान के हाथ में मैच आया है और जिम्बाब्वे वहां पे कोलैप्स कर गया है। फैफू भाई, अगले मैच से पहले हम बात करते हैं, अगले मैच में आप क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं? लेकिन भाई अगले मैच में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं लग रही, क्योंकि मैं खुद हैदर अली का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं खुद चाहता था कि ये खेले और परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें इस तरह की खिलाड़ी की जरूरत थी। जो हम पहले आसिफ अली से एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ, फिर इफ्तिखार अहमद से नहीं हुआ, अब हैदर अली आया था लड़का सामने, अब इनसे भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्या देखती है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हैदर अली एक दफा फिर निकल जाए टीम से और आसिफ अली को एक दफा फिर चांस मिले। मुझे तो अब एक दफा अभी फिर ऐसा ही लग रहा है कुछ, क्योंकि हैदर अली को काफी चांसेस मिल गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मिसबाह उल हक अगले मैच में भी और बाबर आजम अगले मैच में भी हैदर अली के साथ जाएंगे। हाँ जी, सरफराज अहमद भी बैठे हुए हैं बेंच पे, वो भी साथ गए हुए हैं, सिर्फ बिजनेस क्लास में सफर करने के लिए नहीं गए हुए हैं। सरफराज अहमद का दूसरा मसला है, अब क्या बताएं लक्की भाई, हम तो कह कह के थक गए हैं। सरफराज अहमद का दूसरा मसला है, मसला सारा ये है ना लक्की भाई, देखिए आपके जो ओपनर्स हैं वो सारे मेकशिफ्ट ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो आपकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो सारे मेकशिफ्ट मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो असल में सारे ओपनर हैं। तो जब कोई लड़का अपनी पोजीशन पे नहीं खेलता, मैं अगर हैदर अली की बात ले लूं, उसने अंडर 19 में शुरू किया एज एन ओपनर, फिर वो पाकिस्तान में आया 1 डाउन, फिर 2-3 सीरीज, 1-2 सीरीज के बाद नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आज हमने उनको नंबर 6 पे देख लिया, दानिश अजीज से भी नीचे। तो ये सारा हालात है पाकिस्तान की टीम के लकी भाई। अब कंसिस्टेंसी एक नंबर पे नहीं है तो लड़कों के परफॉर्मेंस पे कहाँ पे होगी। मोहम्मद रिजवान जो नंबर 6 नंबर 7 के, जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया नंबर 6 नंबर 7 पे, वो ओपनर बन के अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ओपनर क्यों नहीं नीचे आके अच्छी परफॉर्म कर भाई सकते फखर थे वो? जमान, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, ये 3 ओपनर हैं आपके जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो आपको टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं। अब ये बात गलत होती है लकी भाई कि जो नीचे परफॉर्म कर रहा है वही ऊपर परफॉर्म करे, जो ऊपर परफॉर्म कर रहा है वो नीचे परफॉर्म करे। हर लड़के का एक नंबर होता है जिस माइंडसेट से वो अपनी क्रिकेट स्टार्ट करता है, शुरू करता है। बिल्कुल कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो वर्सेटाइल होते हैं, किसी भी टाइप की क्रिकेट किसी भी नहीं, फॉर्मेट में खेल लेते हैं। मोहम्मद रिजवान की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। मोहम्मद रिजवान ने अपनी गेम को बहुत इंप्रूव किया ओपनर आके। उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे ओपनर हैं, जब भी उन्होंने 50 की है पाकिस्तान मैच जीता है। बाबर आजम या फखर जमान की 50 पे पाकिस्तान नहीं जीतता हमेशा, मोहम्मद रिजवान की मोहम्मद 50 पे हमेशा पाकिस्तान मोहम्मद जीता है मैच। मोहम्मद रिजवान को अगर टीम में रहना था तो उनको परफॉर्म करना था एज एन ओपनर आके, तो उन्होंने बहुत अच्छा अवेल किया। ठीक है, अब नहीं, उन्होंने ऊपर के उन्होंने लड़के को बहुत आप नीचे परफॉर्म कर लेके दिया है आके बोले और कंसिस्टेंटली। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी टीम में उनको कोई खतरा है।
ये तो प्लेइंग टीम 11 में नहीं है, वो पक्का हो गया पाकिस्तान के बेस्ट विकेट कीपर भी हैं, उससे अच्छा विकेट कीपर भी इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो मोहम्मद रिजवान तो नो डाउट इस वक्त पक्की है पाकिस्तान की टीम में, ना इनको कोई निकाल सकता है जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान एक मर्द बहरान की तरह हमेशा खड़े हो जाते हैं, जब सब फ्लॉप होते हैं मोहम्मद रिजवान जो है वो आखिर तक खड़े रहते हैं, और फिर शुक्र है वो आखिरी ओवर मोहम्मद रिजवान को मिल गया मगाला जैसा, तो स्कोर बन गया उसमें और पाकिस्तान जो है मैच जीतने में कामयाब हो गया। फैफू भाई, सीरीज जो है ऐसा तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज है ये बहुत वो पाकिस्तान के लिए तो हो जाएगी लकी खतरे भाई। वाली। मैंने अपने पिछले हमारा जो पिछला शो हुआ था सीरीज का, जब हमने प्रीव्यू किया था, उसमें आखिरी में मैंने बिल्कुल यही बोला था, जिन भाइयों ने नहीं सुना वो जाके वो शो दोबारा देख लें, कि ये जो सीरीज है ये बहुत टाइट होगी। इसमें ये आप ये नहीं कह सकेंगे कि पाकिस्तान बहुत आसानी जीत जाएगा। सीरीज बहुत टाइट होगी, और इसमें भी इस सीरीज में एक मैच और आएगा जब पाकिस्तानी अवाम एक दफा फिर यही बोलेगी कि भाई कभी तो हमें सुकून से जीने दिया करो। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ये हाल हमारा जिम्बाब्वे के साथ मैच में भी होगा तो फिर बड़ी टीमों के साथ जो कैच नहीं ड्रॉप करेंगे, आज 5 कैच ड्रॉप हुए, 13 वाइड के स्कोर पड़े, तो फिर पाकिस्तान को जाके वो 13 स्कोर से पाकिस्तान फिर जीता, वरना तो अगर वो वाइड भी ना पड़ती और मोहम्मद रिजवान का 13 स्कोर पे कैच छूट गया था, अगर आप खुद ही सोच लें वो कैच वहां पे हो जाते 5 कैच तो आज ड्रॉप हमारी किए हेडलाइंस ही दूसरी होती। हैं। 5 कैच ड्रॉप किए जिसमें से 3 तो बहुत ही आसान कैच थे, और फिर एक्स्ट्रा इतने दे गए, वो वाइड का स्कोर दे गए। वो अगर कोई अच्छी टीम होती फैफू भाई तो वहां तक नौबत ही ना पहुंचती, 149 वाइड्स दिए स्कोर ही ना होता। 13 वाइड्स दिए, 13 वाइड्स, और 11 रन से मैच हारा जिम्बाब्वे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगले मैच के लिए नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान एक डोमिनेट तरीके से मैच जीते, और हम आपके साथ हाजिर होंगे अगले मैच के बाद। हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। हमारा चैनल न्यू है, आपके प्यार मोहब्बत से ही हम अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं और चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बात के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।